कभी सोचा है, जिस मां शब्द को बोलने में आपको आज आधा सेकंड भी नहीं लगता, उसे बोल पाने के लिए इंसानों को लाखों साल लग गए थे। और सबसे टेरिफाइंग बात, अगर इवोल्यूशन में बस थोड़ा सा भी फर्क हो जाता तो शायद आज आप बोल ही नहीं पाते, आप सिर्फ आवाजें निकालते, ठीक बाकी जानवरों की तरह। है ना माइंड ब्रेकिंग? अब यहाँ लोग बोलेंगे, जानवर भी तो कम्युनिकेट करते हैं, चिड़िया भी बोलती है, वेल्स भी सिग्नल्स देती हैं, और वो गलत नहीं है। नेचर में कम्युनिकेशन हर जगह है। बर्ड्स सॉन्ग्स गाती हैं, बीज डांस सिग्नल्स देती हैं, वेल्स हजारों किलोमीटर दूर साउंड पैटर्न्स भेजती हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आवाज कौन निकालता है, असली सवाल ये है कि कौन अपनी आवाज से ऐसी इमेजिनरी रियलिटी बना सकता है जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई शेर बैठकर फ्यूचर प्लान नहीं बनाता, कोई बंदर रिलीजन क्रिएट नहीं करता, कोई वेल कानून नहीं लिखती, क्योंकि एनिमल्स का कम्युनिकेशन मोस्टली फिक्स्ड होता है, डेंजर, फूड, मेटिंग, टेरिटरी। लेकिन इंसानों के साथ कुछ अलग हुआ। इंसानों ने साउंड को सिंबल में बदल दिया, और वही मोमेंट शायद पृथ्वी का सबसे डेंजरस बायोलॉजिकल अपग्रेड था। सोचिए ना, करोड़ों साल पहले इंसान फिजिकली बहुत कमजोर थे, न तेज दांत, न पंजे, न स्पीड। अकेला इंसान जंगल में ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता था। लेकिन एवोल्यूशन ने नोटिस किया कि ग्रुप में इंसान डेंजरस हो जाता है। प्रॉब्लम यह थी कि ग्रुप जितना बड़ा होगा, कोऑर्डिनेशन उतना मुश्किल होगा। सिर्फ चीखों और इशारों से कॉम्प्लेक्स प्लानिंग पॉसिबल नहीं थी। अगर शिकार कहाँ है, कब अटैक करना है, कौन कहाँ छिपेगा, किस मौसम में कहाँ जाना है, ये सब शेयर करना है, तो सिंपल एनिमल साउंड्स काम नहीं आने वाली थी। यही नेचर ने पहली बार खेल बदल दिया। ब्रेन सिर्फ रिएक्ट करने के लिए नहीं, रिप्रेजेंट करने के लिए इवॉल्व होने लगा। यानी साउंड अब सिर्फ डर या दर्द नहीं बताने वाली थी, साउंड किसी चीज का मतलब बनने लगी। और यही सबसे बड़ा जंप था, क्योंकि इमेजिन करो, किसी एंशिएंट इंसान ने पहली बार किसी चीज को नाम दिया होगा, शायद पानी को, आग को, या अपनी मां को। उस मोमेंट उसने सिर्फ आवाज नहीं निकाली, उसने रियलिटी को सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। अब कोई चीज सामने ना भी हो, तब भी उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में जिंदा रह सकता था। मतलब पहली बार एवोल्यूशन ने ऐसा जीव बनाया जो प्रेजेंट से बाहर सोच सकता था। एनिमल्स मोस्टली अभी में जीते हैं, लेकिन लैंग्वेज ने इंसानों को कल, भविष्य, कहानी, धर्म, पैसा, देश, यहां तक कि भगवान जैसी इनविजिबल चीजें इमेजिन करने की पावर दी। और शायद सिविलाइजेशन की असली शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन अब सबसे डेंजरस चीज सुनिए, जब आप मां बोलते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं निकलती, आपके ब्रेन के अंदर करोड़ों न्यूरॉन्स पहले मेमोरी एक्टिवेट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मसल्स तक जाते हैं, लंग्स हवा को प्रेशर से ऊपर धकेलते हैं, वोकल कॉर्ड्स उस हवा को वाइब्रेशन में बदलते हैं, फिर जीभ, दांत और होठ माइक्रो सेकंड्स में शेप बदलते हैं, और फिजिक्स की वजह से हवा में एग्जैक्ट साउंड फ्रीक्वेंसी बनती है। फिर वही इनविजिबल वाइब्रेशन दूसरे इंसान के कान में जाकर उसके ब्रेन के अंदर इमोशन पैदा कर देती है। सोचिए कितना इनसेन है ये। एक इंसान के दिमाग के अंदर की फीलिंग इलेक्ट्रिसिटी बनी, इलेक्ट्रिसिटी वाइब्रेशन बनी, और वाइब्रेशन दूसरे इंसान के अंदर इमोशन बन गई। मतलब इंसान लिटरली हवा से रियलिटी ट्रांसफर करते हैं। और शायद सबसे माइंड ब्लोइंग बात यही है, जिस एबिलिटी को बनाने में एवोल्यूशन को लाखों साल लगे, आज हम उसी से किसी को हील भी कर सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। क्योंकि आपके वर्ड्स सिर्फ साउंड नहीं है, वो लाखों साल की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एवोल्यूशन का फाइनल आउटपुट है।